चमगादड़ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। चमगादड़ को हम जब चमगादड़ का नाम सुनते हैं तो हमको एक ऐसा अशुभ सा मतलब लगता है। अच्छा, वास्तव में चमगादड़ होता क्या है? क्या होता क्या है? पक्षी होता है कि क्या होता है? स्तनधारी है भाई, पक्षी नहीं है वो। उड़ता जरूर है लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो स्तनधारी होता है। ठीक है, तो इसको एक हम मतलब क्या है, जब हम याद आती है उसकी तो हम कहते हैं यार ये अशुभ। एक तो तीसरे नंबर पर उसका परागण का काम है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको मंथन अगर बार बार करेंगे तो ऐसा लगेगा क्या है ये, प्रकृति क्या है। तो इस और उसके बाद ये एक रात में 5000 मच्छर तक खा लेता है। 5000 मच्छर तक खा लेता है एक रात में। तो कितने बड़े काम का ये, दूसरे जो प्राणियों को काटते हैं मच्छर, हमको काटते हैं, ये हमको इससे बचाता है। ठीक है ना, तो है ना, जुड़े हुए ना सब लोग। चमगादड़ भी हम लोग तो सोचते, कभी सोचा था आपने कि चमगादड़ इसके बड़े बड़े काम करता होगा, परागण करता होगा? अच्छा, अब चलिए इसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद पक्षी का आता है। जितने पक्षी है ना वो करते हैं, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पे परागण में पक्षी। आपने वो देखा है क्या, हेलीकॉप्टर टाइप का घूमते रहता है नदियों के, क्या बोलते हैं उसको? ड्रैगन फ्लाई। क्या कहलाता है वो? ड्रैगन फ्लाई। उसके बारे में कभी सोचा है तो बताएगा कि वो क्या करता है? तो बताना नहीं, तो आप ही लोगों को बोलवाते हैं। बारिश होने का संकेत हैं? बारिश होने का संकेत नहीं। और क्या करता क्या है ये हमारा? रहता कहाँ है ये? रहता तो ये जो शुद्ध मतलब जो फ्रेश वाटर होता है ना, जैसे नदी हुआ और अच्छे पानी के जो स्रोत रहते हैं वहाँ पर ये अंडे देता है किनारे पे, है ना, और ये वहीं पर रहता है ये। ठीक है, तो ये अब जो स्रोत है हमारे पानी जल के जो स्रोत हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो इनकी संख्या में भी कमी आ रही है। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, है ना। और क्या व्याध, क्या बोलते हैं उसको? व्याध कीट बोलते, क्या बोलते हैं? व्याध कीट नाम से हिंदी में नाम है। और ड्रैगन फ्लाई तो ये क्या करता है? परागण भी करता है। इसे तो परागण करेगी। और क्या करता है? ये एक दिन में 3000 मच्छर तक खा लेता है। ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई आप सोच लो, आपकी ड्रैगन, हम सोचते हैं घूमता रहता है जैसे हेलीकॉप्टर जैसा है, कुछ समझ के उसका देखते रहते हैं उसको कैसा है, कैसा देखते रहते, लेकिन वो उसका कभी हमें जाना नहीं है ना। अब जो हमारे किसान का सबसे जो बड़ा मित्र है वो कौन है? ये चॉकलेट तालियां। सबसे बड़ा मित्र जो है किसानों का वो सर्प। क्यों सर्प है? कि वो चूहों को खाता है। चूहों को खाता ना, यानी चूहों की संख्या को नियंत्रित भी करता है। ये प्रकृति ने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि प्रकृति ने हर प्राणी को नियंत्रित कर उसकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया। ठीक है, तो चूहों को वो नियंत्रित करता है और अरबों रुपए के लॉस से बचाता है हर साल। कितना? अरबों रुपए का लॉस। चूहों को उसको किसको? उसको खाकर, चूहों को। चूहे क्या करते हैं? चूहे तो मतलब अनाज भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं। ठीक। मक्खी क्या करती? मक्खी का क्या बोलेंगे? मक्खी क्या है साली? मक्खी तो मतलब गंदगी फैलाती है। वो क्या करती है? गंदगी की पैती है तो उसको गंदगी को तोड़ देती है। वहाँ पर ये करती है, केमिकल रिएक्शन करती है वो, और वो गंदगी को तोड़ देती है, तो वो अच्छी सड़ जाता है वो, है ना। तो ये मदद करती है, उसका भी काम है। ठीक है, तो हर प्राणी अब सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पूरे कुछ ना कुछ किसी के काम है ही। हम बिल्कुल मतलब उससे हम जब हम भाई देखिए प्रकृति तो अनंत है, अब इसको कौन जाना प्रकृति को। अब हम मतलब 2 घंटे में आपको 3 घंटे में क्या बता देंगे हमें, है ना। फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग समझे कि आखिरकार ये सब हमारे लिए जीव जंतु और पूरे वनस्पति क्यों जरूरी है ना। इसके बाद सारे के सारे जो है ये हमारे जो जुड़े हुए हैं, ये तो समझ में आ गया ना आपकी भाई
हमको किसी की भी हमको हत्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे सर्प है, अब सर्प को हम बुरा समझते हैं या मतलब उससे डरते हैं, तो सर्प क्या करता है? काटता है ना। इसमें मतलब हमारे यहाँ पर जो पाए जाने वाले जितने सर्प हैं उनमें लगभग 4 प्रजातियाँ जहरीली होती हैं। एक तो कोबरा नाग जो होता है वो, दूसरा जो होता है कौड़िया रेट बोलते हैं जिसको, और तीसरा जो होता है एक रसेल वाइपर है, और एक और है सॉफ्ट वाइपर। 3-4 है ना। और फिर बाकी जो जहरीले नहीं है, धामन है, अजगर है ना, परिगल सांप है, ये मतलब जो है जहरीले। अब देखिए जब हम मतलब जैसे कि जब बरसात होती है, पहली बात तो हम असुरक्षित कहाँ रहते हैं? जैसे हमारे खेतों में घर है, तो वहाँ पर हम असुरक्षित रहते हैं। वहाँ कभी भी सर्प आके काट लेगा या मतलब तो हमको वहाँ पर खटिया में रहना चाहिए, ये सावधानी है ना। जब हम बाहर निकलेंगे तो हमको लाठी लेके तो उसको ऐसे ठोक के चलना है, पैर को बजा के ऐसे चलना चाहिए, जिससे कि अगर सर्प वगैरह हो तो वो वहाँ से भग जाए। अच्छा, अगर मान लो हमारे घर में सर्प अगर दिखाई देता है तो हमको फिर सर्प मित्र को बुलाना, वन विभाग को सूचना देना, और वो पकड़ के ले जाके कहीं छोड़ जंगल में। तो सर्प को मारना बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी ये अपराध है। ठीक है, समझ गए सर्प के बारे में। अच्छा, अब एक सबसे अंत यहाँ का मतलब स्टेशन टाइगर क्या है भाई? हमारा मित्र है कि शत्रु है? शत्रु। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। अच्छा क्यों बताओ क्यों शत्रु है? ये ऐसे ही बोल दिया। वो मांसाहारी है, हमको खाता है। तो थोड़ा सा आप टाइगर के बारे में सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए टाइगर के बारे में। पिछले साल इसके पहले साल मतलब 23-24 में मैं भी बात करके इसकी फिल्म की हमारे अनुभूति करके रखी है। वो क्यों मैं भी बात करती। बाघ क्या होता है वास्तव में? बाघ जहाँ पर भी रहता है, ध्यान से सुनिए आपने, जिस जंगल में रहता है बाघ, तो वो जंगल सुरक्षित रहता है ना। वहाँ पर कोई लकड़ी काटने नहीं जाएगा, है ना। अब सुरक्षित होने के साथ साथ क्या होगा वहाँ पर, अब ध्यान से सुनिए और भी, कि वहाँ की नदियों में हमेशा पानी मिलेगा। वहाँ पर जो बहुत सारे जो शाकाहारी प्राणी मिलेंगे, बहुत सारे शाकाहारी प्राणी वहाँ मिलेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बाघ होता है, बाघ जो होता है वो जब भी भूख लगती है तभी वो शिकार करता है, उसके पहले नहीं करता। अच्छा, बाघ से और एक बात सीख, बहुत सारी सीखें उससे, कि वो बार बार प्रयास करता है तब जाके वो शिकार करता है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? सफलता, बार बार प्रयास करना चाहिए सफलता पाने के लिए। वो हमेशा सजग और सावधान रहता है। ठीक है, तो उसके जैसे ही सजग और सावधान। मैं तो बच्चा छोटा सा पर रहूं सजग हरदम।